तो अगर सेंट्रोमियर टूटेगा तो इतने 46 क्रोमोसोम इधर जाने चाहिए और 46 क्रोमोसोम इधर जाने चाहिए, सही बात है। लेकिन अगर सपोज करो बाकी के सबके सेंट्रोमियर टूट गए, इस बापड़े का सेंट्रोमियर टूटा ही नहीं और ये इसको पूरा जोड़ी उठा के ले गया, ठीक है, उठा के ले जा ले चल वैसा, ठीक है, ये ले गया। हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक है, चलो, तो बड़ा अच्छा 2 दिन की छुट्टी लेके आए हैं। उस दौरान हमने तो बहुत एंजॉय किया है, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। चलिए, मैं तो इसलिए भी खुश था कि वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आ रहा था, ठीक है। हाँ, अच्छा रिस्पांस मतलब वो ऐसे कोई तारीफें बटोरने के लिए नहीं बनाया था उसको मैंने, पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिस्पांस आ गया, तो फिर मेरा ध्यान उस तरफ जाने लगा कि कलाकारी तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, तो भाई साहब इंग्लिश मीडियम वाले सुनो, हम बात कर रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। किसके बारे में? जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप के, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन में हमने सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, आज बात होगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सही बात। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो 2 टाइप के, एक है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। सेकेंड वन इज ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आ सकता है? क्रोमोसोम टूट सकता है, क्रोमोसोम रिपीट हो सकता है, क्रोमोसोम एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जा सकता है, क्रोमोसोम डिलीट हो सकता है स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है। हाँ, इसके अंदर डिलीशन वाला वगैरह पार्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेने का, किसी को फिर ब्लैकमेल करते हो तो, ठीक है, वो नहीं करना होता है। हाँ, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। पहले इसकी बात कर लेते हैं, 2 टाइप का। एक है यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ठीक है। दूसरा एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। क्या मतलब हुआ? दोनों टर्म्स को ध्यान देना। ऐसा नहीं लगता यूप्लॉइडी वर्ड को सुन के तुमको लगता हो कि कुछ कंप्लीट सा पूरा पैकेट बॉक्स, ठीक है, कि यूप्लॉइड पूरा ही लपेट लिया, जबकि एन्यूप्लॉइडी विलोम शब्द जैसा लगता है, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम का पूरा चेंज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि अगर 2n है, नॉर्मल कितने सेट होते हैं? 2 सेट होते हैं। 2n से मतलब सेट मतलब बॉक्स, ठीक है। अभी अगर अपन बॉक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ये देखो सोन पपड़ी का एक और बॉक्स, 3n, 4n, 5n, दिवाली के दिन जितने आए उतने कम, ठीक है। हाँ, मतलब पूरा का पूरा सेट जो है वो बढ़ता है। यहाँ पे एक आध पीस कोई नहीं दे रहे तुमको, ठीक है। चलिए, 2n, 3n, 4n, 5, इसी तरीके से कम भी तो हो सकता है, ठीक है। चेंज इन नंबर बोल रहे हैं तो जरूर थोड़ी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, कि तुम तो बहुत पूरी तरीके से चेंज हो गए। तो चेंज हो गए तो क्या महात्मा ही बनेगा? वो कुछ भी तो बन सकता है दूसरा टाइप का। महात्मा का विपरीत क्या होगा? दुरात्मा, वो हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये मत बोलना क्या सही से क्या कर रहे थे। हाँ, एन 2n 3n 4n ऐसा कुछ भी हो सकता है। दूसरा एन्यूप्लॉइडी, चेंज इन 1 और 2 क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर। अगर 1 या 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए, कहने का मतलब 2n = 46 तो है हमारे पास,
लेकिन 47 हो जाए, 48 हो जाए या 45, 44 रह जाए, इस तरीके का चेंज अगर हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एन्यूप्लॉइडी बोला जाता है। तो समझ में आता है, पूरा बॉक्स एक अलग चीज, पूरा पैकेट एक अलग एक्स्ट्रा आ जाना, और दूसरा क्या है, केवल एक या एक से ज्यादा पीस। सोन पापड़ी मानना है तो सोन पापड़ी मानो, तुमको जो मानना है वो मानो, ठीक है। परी पापड़ी मानना है परी पापड़ी। हाँ, किसकी वजह से ऐसा होगा, दो अगर सेल डिवीजन तुमने पढ़ा है ढंग से, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद दोनों के, इसके पास भी 2n, इसके पास भी 2n, उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस अगर हो ही नहीं तो 2n से 4n हो गया, 2n 2n, ये भी 2n सेल में, ये भी 2n सेल में, तो कितना हो जाएगा, 4n, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, उस वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरा, ये किसकी वजह से, एक या ज्यादा क्रोमोसोम। अब वापिस सेल डिवीजन पे फोकस करो, दिख रहा है इधर, दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं, हाँ, सेल डिवीजन को फोकस करो। ऐसे इस तरीके से क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, और फिर इसमें से सेंट्रोमियर टूटता है और दोनों अलग अलग होंगे, ऐसा पढ़ा है आपने, वेरी गुड, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, पढ़ा तो है। तो अगर सेंट्रोमियर टूटेगा तो इतने 46 क्रोमोसोम इधर जाने चाहिए और 46 क्रोमोसोम इधर जाने चाहिए, सही बात है। लेकिन अगर सपोज करो बाकी के सबके सेंट्रोमियर टूट गए, इस बापड़े का सेंट्रोमियर टूटा ही नहीं, और ये इसको पूरा जोड़ी उठा के ले गया, ठीक है, उठा के ले चल वैसा, ठीक है, ये ले गया होगा, तो इधर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इधर आ गए। बाकी तो ये तो 45 तो आ ही रहे थे, 46 वाला पूरा जोड़े में है, जबकि इधर कितने हो जाएंगे, 45 रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है नॉन डिसजंक्शन। क्या बोला जाता है, नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्रोमोसोम का सेपरेट होना या क्रोमेटिड का सेपरेट होना, पर वो यहां पर हो ही नहीं रहा, ठीक है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। चलिए, तो दोनों के रीजन जरूर ध्यान रखना, बाकी तो तुम कर लोगे। अगर पूरा सेट कम ज्यादा हो रहा है तो यूप्लॉइडी, अगर एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम नंबर वेरी कर रहा है तो उसको बोला जाएगा एन्यूप्लॉइडी। नोट कीजिएगा जल्दी से, मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, पहले ही बोला है। हाथों हाथ क्या करना है, हाथों हाथ क्या करना है, हाथों हाथ वो करना है, क्या बोलते हैं, हाथों हाथ वीडियो को रोकना है और नोट करना है। चलिए भाई साहब, हटाओ। अब बात करते हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के अंदर। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी की बात हो गई है। अब एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या क्या हो सकता है, पहले यूप्लॉइडी के अंदर बात कर लेते हैं। यूप्लॉइडी के अंदर अगर 2n से कम हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड, ठीक है। लेकिन अगर 2n से ज्यादा हो जाए, 3n 4n 5n एंड सो ऑन, तब उसको बोला जाता है पॉलीप्लॉइड, ठीक है। एनिमल के अंदर तुमको पॉलीप्लॉइडी नहीं देखी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि एनिमल के अंदर सिंगल जीन अफेक्ट हो रहा है तब तो डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। एनिमल सिस्टम इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स देन प्लांट सिस्टम, ठीक है। प्लांट के अंदर पूरा सेट एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे गेहूं के अंदर अपन ने बात किया था, ठीक है, कि उसके अंदर 6n होता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर पूरा फैट कम या ज्यादा हो जाए, प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, हम नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे अंदर एक क्रोमोसोम तो छोड़ो, एक जीन के अंदर डिफेक्ट हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा था। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या हो रहा था, ठीक है, यू की जो ए की जगह पे क्या आ रहा था, यू आ रहा था, जी ए जी की जगह जी यू जी हो रहा है, जी 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 क्या, ठीक है, जी ए जी की जगह पे क्या हो रहा था, जी यू जी हो रहा था। तो वो यहाँ पर नहीं, 3n 4n 5n हो जाए तो पॉलीप्लॉइडी। तो जनरली एनिमल के अंदर पॉलीप्लॉइडी नहीं देखी जाती है, प्लांट के अंदर देखी जाती है। दूसरा केस एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। अब इसमें अपन ने बात किया था कि क्रोमोसोम के अंदर एक या कम ज्यादा बढ़ना या घटना, इंक्रीज और डिक्रीज,
देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंक्रीज 2n+1, सही है, इसको बोला जाता है ट्राइसोमी, ठीक है। 2n+2 टेट्रासोमी। अब अगर मैं तुमको सवाल पूछूं 2n-1 को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? माइनस ट्राइसोमी? नहीं, मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम का सोमी हो गया, नुकसान हो गया। 2n-2 क्या बोलोगे? डाइसोमी। तो ये तो इसमें तो बच्चा गलती नहीं करता। मोनोसोमी एक क्रोमोसोम कम हो गया, डाइसोमी 2 क्रोमोसोम कम हो गया। पर यहां पर जब नाम आता है ट्राइसोमी, 3 क्रोमोसोम कम हो गए। 3 नहीं, एक बड़ा है तो ट्राइसोमी, क्योंकि डिप्लॉइड ऑलरेडी था, अब एक बड़ा है तो ट्राइसोमी। डिप्लॉइड ऑलरेडी था, 2 बढ़ गए तो टेट्रासोमी। अगर ऐसा हो जाए 2n+1+1, अब क्या बोलोगे? सर ये तो टेट्रासोमी तो है, इसमें भी 2 बढ़ रहा था, इसमें भी 2 बढ़ रहा था। नहीं, इसको बोला जाता है डबल ट्राइसोमी। क्या बोला जाएगा? डबल ट्राइसोमी। सब ध्यान रखना बच्चा, बहुत आसान सवाल है लेकिन आएंगे ये सब के सब सवाल। इधर क्या लिख दो अगर मैं 2n-1 क्या बोला जाता है? डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, ठीक है। चलिए, तो 2n+1, 2n+2, 2n+1+1 ये सब काम आ जाएगा। अब इन सब के एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे, ज्यादातर तो इसके और इसका एक आध कोई एग्जाम्पल है, बाकी तो सब केवल याद रखने के लिए, ठीक है। तो याद हो जाएगा, मोनोसोमी 1 क्रोमोसोम कम, डाइसोमी 2 क्रोमोसोम कम, ट्राइसोमी 1 क्रोमोसोम ज्यादा, 3 का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। टेट्रासोमी 2 क्रोमोसोम ज्यादा, डबल ट्राइसोमी 2 क्रोमोसोम बढ़ रहे लेकिन अलग अलग सेट में। कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करें अपन? इधर देखो, सपोज करो ये क्रोमोसोम नंबर 5 का सेट, ये क्रोमोसोम नंबर 6 का सेट, ये क्रोमोसोम नंबर 7 का सेट, ठीक है। अब अगर इसी के अंदर क्रोमोसोम 5 के अंदर ही 2 क्रोमोसोम या बढ़ जाए या कम हो जाए, क्या करेंगे? इसको ले मोनोसोमी को समझाओ, ठीक है, मोनोसोमी को समझाओ। समझ करो अगर क्रोमोसोम 5 के दोनों क्रोमोसोम गायब हो गए, ठीक है, कम हो गया, तब तो वो डाइसोमी, तब तो वो क्या है? डाइसोमी। लेकिन अगर क्रोमोसोम 5 का एक गायब हुआ और 7 का एक गायब हुआ, अब भी 2 क्रोमोसोम गायब हो रहे हैं लेकिन अलग अलग पेयर के, तब उसको क्या बोला जाता है? डबल मोनोसोमी। बात समझ में आई? सेम चीज, अगर एक ही सेट के अंदर या एक ही पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो ट्राइसोमी, 2 अलग अलग सेट में एक एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तब उसको बोला जाता है डबल ट्राइसोमी। या तो फर्क समझ में आना चाहिए, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, ट्राइसोमी के एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको। एग्जांपल्स ऑफ ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम बढ़ने के। पहला डाउन सिंड्रोम। ये कौन सा सिंड्रोम है जो डाउन हो गया? ठीक है, नहीं, ये डाउन ने डिस्कवर किया था, लैंगडन डाउन। किसने डिस्कवर किया था? लैंगडन डाउन। ठीक है, इसमें किसकी एक्स्ट्रा कॉपी होती है? एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैसा दिखेगा? मतलब नॉर्मली अपने पास थे 44 प्लस XX या 44 प्लस XY, मेल फीमेल ऐसे ही तो अपने पास तो नहीं थे, मतलब दुनिया में घूम रहे हैं, मैं तुम बाकी लोग दूसरे लोग ही। अब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया 45, ठीक है। तो क्वेश्चन आए कि 45 प्लस XX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें से अगर एक ऑप्शन डाउन सिंड्रोम हो तो वो सही है, ठीक है। चलिए, अब ये यहां पे कि भाई वो ऑटोसोम था, उसको दिखाने के लिए A लिख दिया,
ठीक है, तो इस तरीके का चीजें देखा। डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर, ऐसा बच्चा जनरली फिजिकली और मेंटली फिट या डेवलप्ड नहीं होता है। इसको हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड बोला जाता है मंगोलियन मूर्ख, ठीक है, मंगोलॉइड इडियोसी, ठीक है। चलिए, तो इसका जो कैरेक्टर है ओवरऑल क्या बोला जाता है, मंगोलॉइड इडियोसी। तो पहली चीज तो फिजिकली एंड मेंटली रिटार्टेड, दूसरा राउंड हेड, शॉर्ट हाइट भी बोल सकते हैं, स्ट्रेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा आदमी। फरोड टंग, बिल्कुल सांप की तरह तो दो भाग नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी सी फरो दिखेगी टंग के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, हथेली की जो लकीरें हैं थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन सी दिखती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम किसी की लाइन देख के बोलो कि ये डाउन सिंड्रोम, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि 3% पॉपुलेशन के अंदर नेचुरली भी वैसा देखने को मिल सकता है। डाउन सिंड्रोम हो गया। दूसरा एग्जांपल ट्राइसोमी का दूसरा एग्जांपल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, extra copy of X chromosome, extra copy of X chromosome। तो फिनोमिनन क्या हो जाए, तो 44 प्लस XX ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि X ऐसा नहीं, 44 प्लस XX ठीक है। तो इसके अंदर तुमको देखो कि अगर ये एक्स्ट्रा कॉपी X नहीं होती, एक्स्ट्रा कॉपी X नहीं होती, तो ये नॉर्मल मेल होता बेचारा, है ना, XY वाला। लेकिन अब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम है इसके पास, तो इसके पास फीमेल हार्मोन आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मेल विथ फीमेल कैरेक्टर, हंसो मत बेटा मेल विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ओवरऑल वो मेल है, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट बट स्टेराइल, ठीक है। तो स्टेराइल मतलब नॉन क्या बोलते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव, ऐसे मेल के स्पर्म जो है वो फंक्शनल नहीं होंगे, ठीक है। ओवरऑल मस्कुलाइन बट स्टेराइल। दूसरा क्या है, फीमेल कैरेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्किन का शॉर्ट रहना, आवाज वगैरह, ये सब फर्क पड़ेगा। साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जिसको बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। तो गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन भी इस तरीके के केस में देखने को मिलती है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ ट्राइसोमी। चलिए इनको नोट कर लो, फिर कुछ और एग्जांपल बता देता हूं तुमको। एक आध एग्जांपल और बताता हूं तुमको, इधर देखो ट्राइसोमी का। तीसरा टाउ सिंड्रोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 13th chromosome, okay. Next Edward syndrome, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 18th chromosome। और एक है जैकब सिंड्रोम, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ Y क्रोमोसोम।
वाई क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है, उसको क्या बोला जाता है, जैकब सिंड्रोम। वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा तो मेल हार्मोन ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर होगा, इसीलिए इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोला जाता है। जैकब सिंड्रोम को क्या बोलेंगे, क्रिमिनल सिंड्रोम। ठीक है साहेब, चलिए क्रिमिनल सिंड्रोम बोल दिया गया है। तो ये सब किसके एग्जांपल है, ट्राइसोमी के। मोनोसोमी का एक ही एग्जांपल तुमको याद रखना है, दैट इज, इनको नोट कर लोगे, कर लीजिए, एग्जांपल ऑफ मोनोसोमी। ठीक है, मोनोसोमी के एग्जांपल के अंदर तुमको याद रखना है टर्नर सिंड्रोम, absence of one X chromosome, (44 plus X 0). मतलब अगर यहाँ पे X क्रोमोसोम होता तो ये नॉर्मल फीमेल होती, बट अब कैसी हो जाएगी, स्टेराइल फीमेल। ठीक है, रूडिमेंट्री ओवरीज, ओवरी फंक्शनल है ही, रूडिमेंट्री ओवरीज, ठीक है, स्टेराइल फीमेल जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंस है। ठीक है, चलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वगैरह इसमें कोई एक, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज वेब्ड नेक, जालीदार गर्दन। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर जाली दिखेगी स्पाइडर की तरह, नहीं, यहाँ पे क्या दिखेगा, अब मतलब तुम गूगल पे लिखना वेब्ड नेक, वो तुमको बताएगा यहां से लेकर नेक के अंदर एक पूरी स्किन की लेयर है जो शोल्डर तक इस तरीके से फोल्ड हुई होगी या खींची हुई, तुमको एक लेयर दिखेगी गूगल पे, क्लियर कट तुमको दिखेगा, उभरी हुई सी एक लेयर दिखेगी। ठीक है, तो ये टर्नर सिंड्रोम। तो हमने कितने सिंड्रोम पढ़े, डाउन सिंड्रोम एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और साथ में कुछ एडिशनल, हालांकि एनसीईआरटी इनके बारे में बात नहीं करती है, पर फिर भी इनको याद रखना, टाउ सिंड्रोम, टाउ से याद रखना 13 टीटी। ठीक है, टाउ से 13, पी से शुरू हो रहा है, पटाउ सिंड्रोम नहीं है ये। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड से 18, और जैकब एक अपराधी है, क्रिमिनल है, आदमी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम उसके अंदर याद रख लोगे, हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अगर एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, नॉर्मल मेल होता, पर एक्स क्रोमोसोम आ गया तो ऐसा मेल जिसमें फीमेल कैरेक्टर। इसके अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम होता तो नॉर्मल फीमेल होती, पर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, स्टेराइल फीमेल होगी, नॉर्मल फीमेल नहीं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। जेनेटिक्स अब बहुत कम बची हुई है, आगे अपन स्टार्ट कर देंगे। नीट के लिए अब हमको पढ़ना स्टार्ट करना है, नीट 2021 को ध्यान में रखते हुए। क्लियर, चलिए साहब।